वैसे कहने में तो हमारा सबसे सगा संबंधी हमारा पड़ोसी होता है, लेकिन जब कोई पड़ोसी पाकिस्तान जैसा हो तो फिर वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में आता है, लेकिन फिर भी भारत पाकिस्तान पर कब्जा और हमला क्यों नहीं करता? जबकि पाकिस्तान के आतंकवादी हर साल भारत की सीमा में घुसपैठ करते हैं, लेकिन फिर भी भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लेता? क्या है भारत के पाकिस्तान पर हमला नहीं करने के कारण? जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वैसे तो पाकिस्तान के पास में इस समय जहर खाने के पैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी आतंकवादी हमले करवाने के लिए पाकिस्तान के पास में खूब पैसा है। हाल ही में पाकिस्तान के आतंकवादियों से कश्मीर के अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में भारत के 3 जवान शहीद हो गए। हमें गर्व है इन जवानों पर जो देश और हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। लेकिन आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम अपने जवानों को ऐसे ही शहीद होने देंगे? माना कि पिछले कुछ सालों में भारत में आतंकवाद काफी कम हुआ है, लेकिन हमें इसे जड़ से खत्म करना होगा और इसलिए हमें सबसे पहले पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा, तभी आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सकता है। क्योंकि भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से ही आते हैं, या फिर यूं कहे कि पाकिस्तान ही इन आतंकवादियों को पालता है। इसीलिए भारत का अब पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार भारत पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं करता। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आज से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी बार जंग हुई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला युद्ध आजादी के तुरंत बाद 1948 में हुआ था, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को आज के कश्मीर और लद्दाख से बाहर खदेड़ते हुए कश्मीर पर कब्जा किया था। उस समय भी भारत पर सबसे पहले आक्रमण पाकिस्तान ने ही किया था। उसके बाद ही भारत ने पाकिस्तान की सेना को आज के कश्मीर से खदेड़ा था। ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ कि उस समय कश्मीर का मुद्दा लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यूएनओ में चले गए। अगर उस समय कुछ दिन का समय इंडियन आर्मी को और मिलता तो भारत की आर्मी पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लेती। लेकिन फिर भी आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए पहले युद्ध में ही पाकिस्तान को मुक्की खानी पड़ी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में दूसरी जंग 1965 में हुई। दरअसल 1965 से पहले भारत के गुजरात राज्य में मौजूद कच्छ को लेकर दोनों ही देशों के बीच में विवाद चल रहा था, जिसे लेकर कई बार मुठभेड़ भी हो चुकी थी। लेकिन आखिरकार जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो आखिरकार 7 सितंबर 1965 को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की आधिकारिक घोषणा की और फिर 23 सितंबर को भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान को हरा दिया। यानी कि आजादी के बाद लगातार हुए दूसरे युद्ध में भी पाकिस्तान को भारत के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1965 के बाद 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध को भला कौन भूल सकता है। इस युद्ध को भी भारत ने ही जीता था और तब हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करके एक नया देश बनाया था। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटनों के बल खड़ा कर दिया था, जो कि अब तक के इतिहास की किसी देश की सबसे बड़ी शर्मनाक हार है, जिसमें किसी देश के 93,000 सैनिकों ने एक साथ आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर किया हो। इस युद्ध की भी शुरुआत जरूर पाकिस्तान ने की थी, लेकिन आखिरकार इस युद्ध को समाप्त भारत ने किया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में अगला युद्ध 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी पाकिस्तान ने सर्दियों के मौसम में आकर भारत के कब्जे में मौजूद कारगिल पर अपना अधिकार किया था। लेकिन जब इसकी जानकारी भारत को मिली तो भारत के जाबाज सैनिकों ने कारगिल पर चढ़ाई करते हुए पाकिस्तान को कारगिल से खदेड़ दिया। हालांकि इस युद्ध को जीतना भारत के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि कारगिल हाइट पर था और भारत के सैनिक कारगिल से नीचे थे। इसीलिए कारगिल की चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सैनिक बड़ी आसानी से भारतीय सैनिकों को अपना निशाना बना रहे थे। लेकिन भारत के जाबाज सैनिकों ने इस असंभव काम को भी संभव करते हुए पाकिस्तान की सेना को कारगिल से खदेड़ दिया। कारगिल युद्ध के बाद अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में छोटी बड़ी झड़प होती रही है, लेकिन कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है। यानी कि आजादी के बाद लड़े गए 4 युद्धों में से चारों के चारों युद्ध भारत ने जीते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। लेकिन अब भारत को
पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना होगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार भारत पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं करता है। तो भारत के पाकिस्तान पर हमला नहीं करने के कुछ मेजर रीजन है, जिसमें से सबसे बड़ा रीजन है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो भारत की इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो एक काफी बड़ा बजट इंडिया को युद्ध में देना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान से युद्ध के बाद भारत के ऊपर कई सारे सैंक्शंस भी लग सकते हैं, जिससे भारत के इंटरनेशनल बिजनेस में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो भारत की इकोनॉमी को काफी इफेक्ट पड़ेगा। इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो भारत के दुनिया के बाकी देशों से रिलेशनशिप में काफी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। इसलिए दुनिया के बाकी मुस्लिम देश भारत से नाराज हो सकते हैं, जिससे हमारा जो मुस्लिम देशों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस होता है वो बंद हो जाएगा। और हो सकता है पेट्रोल और डीजल के भाव इससे भी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि भारत क्रूड ऑयल, पेट्रोल और डीजल वगैरह मुस्लिम देशों से ही इंपोर्ट करता है। इसलिए अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो भारत में महंगाई भी बढ़ सकती है। स्टॉप डेवलपमेंट, आप सब जानते ही होंगे कि पिछले कुछ सालों में भारत में इंडस्ट्री और डेवलपमेंट काफी तेजी से आया है। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान से युद्ध करता है तो बाहर से आने वाली कंपनियां और इंडस्ट्री भारत में नहीं आएगी, क्योंकि जो देश किसी के साथ में युद्ध लड़ रहा हो उस देश में कोई भी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। एग्जाम्पल के लिए आप रूस और यूक्रेन का युद्ध देख सकते हैं। आज के समय में रूस और यूक्रेन दोनों ही देश में कोई भी बड़ी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है। इवन यूक्रेन से तो कई सारी कंपनियां अपने कारोबार बंद करके यूक्रेन छोड़कर जा रही है। इसी के साथ अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो इसमें इंडियन आर्मी के कई सारे जवान घायल और शहीद भी होंगे, और हमें वेपन्स यानी कि हथियार पर भी एक बड़ा और मोटा बजट खर्च करना होगा। साथ ही अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो चाइना भी पाकिस्तान के साथ में आ जाएगा। इसलिए भारत को दोनों तरफ से युद्ध लड़ना होगा। साथ ही अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने भी युद्ध और झड़प हुई है उन सभी युद्ध और झड़प की शुरुआत पाकिस्तान ने की है और उसे खत्म भारत ने किया है। इसलिए भारत बिना किसी बड़े रीजन के पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान पर बिना किसी रीजन के हमला करता है तो फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भारत पर काफी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए भारत तो उस फिराक में बैठा है जब पाकिस्तान कोई गलती करे और भारत उस पर हमला करे। लेकिन फिर भी आज नहीं तो कल हम पाकिस्तान पर अटैक जरूर करेंगे, और अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस युद्ध को भारत ही जीतेगा, क्योंकि इस समय भारत के पास पैसा और पावर दोनों है, जबकि पाकिस्तान के पास इस समय इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई भी देश युद्ध लड़ता है तो वो डेवलपमेंट में काफी पीछे हो जाता है। इसलिए इस समय भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहता, क्योंकि इस समय अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो भारत का डेवलपमेंट काफी स्लो हो जाएगा। इसलिए भारत पाकिस्तान पर इस समय हमला नहीं करता है, क्योंकि हमें और भी आगे तक जाना है, यहीं पर नहीं रुकना है। हालांकि अगर भारत इस समय पाकिस्तान पर हमला करता है तो भारत को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े और पावरफुल कंट्री भारत के साथ में खड़ी है। इसीलिए हमारे हिसाब से पाकिस्तान पर हमला करके पीओके और कश्मीर वापस लेने का हमारे पास में इससे अच्छा मौका नहीं होगा। साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी दुश्मनी चल रही है। इसीलिए अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो अफगानिस्तान भी भारत का ही साथ देगा। लेकिन लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जो देश अपने आप ही बर्बाद हो रहा है हम उस पर अपना समय और पैसा बर्बाद क्यों करें। लेकिन जो भी हो, अब वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान में भी हमारे देश का तिरंगा लहराएगा। बाकी भारत और पाकिस्तान युद्ध को लेकर आपके क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा है कि आज का ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।